हेलो बच्चों, आज देखिए हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स चैप्टर है ये, सॉरी मैथ्स सब्जेक्ट है और चैप्टर है आपका ये 8। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, ये एक्सरसाइज है 8.3 एक्सरसाइज। देखिए ये लेक्चर नंबर है 4। तो इससे पहले जो आ चुके हैं आपके फर्स्ट लेक्चर जो आया है बच्चों, वो फर्स्ट लेक्चर आया फॉर्मूले के लिए। सेकंड लेक्चर है बच्चों जिसमें आपका 8.1 हुआ है। थर्ड लेक्चर है जिसमें आपका 8.2 हुआ है। एंड दिस इज फोर्थ लेक्चर जिसमें आपकी 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बच्चों। यानी कि हर एक वीडियोस में हर एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है अगर आप 8.3 लेक्चर को यानी कि फोर्थ लेक्चर को और एक्सरसाइज 8.3 को देख रहे हो। तो प्लीज कोशिश करिएगा इससे पहले के 4 पार्ट्स को देखने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि फिर कम समझ में आएगा वरना ऐसे। चलिए ओके, थैंक यू बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। इससे पहले थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं। देखिए आपका क्या होगा, कुछ फॉर्मूलेस यूज होंगे। साइन माइनस थीटा, तो ये होता है बच्चों कॉस थीटा। उसी अकॉर्डिंग एक यूज होगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा साइन थीटा। एंड टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो ये होगा बच्चों कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये होगा बच्चों आपका टेन थीटा। उसी अकॉर्डिंग सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा नहीं है, सेक 90 माइनस थीटा है। ठीक है ना, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। उसी अकॉर्डिंग आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो देखिए ये फॉर्मूलेस यूज होंगे आपके बेसिकली 8.3 में। और देखो बैकग्राउंड तो यूज होना ही है, बैकग्राउंड यानी कि प्रीवियस लेक्चर 8.1 8.2 8.3, सॉरी 8.3 तो ये है ही। आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपल इजी है। बेसिकली हम इन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करना है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन दो टर्म में से हम सिर्फ एक को ही सॉल्व करेंगे और दूसरा ऑटोमेटिक होगा। ये पता कैसे चलेगा, आप इन दोनों को अगर ध्यान से देख रहे हो बच्चों, तो देखिए इन दोनों का सम ऑलवेज 90 होना चाहिए और 90 होगा जब ही सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। मैं आपसे अगर सिंपल वर्ड कहूँ, और साइन का कॉस में कन्वर्ट होता है, आपने देख लिया कॉस का साइन में कन्वर्ट होता है। या तो आप पहले वाले को चेंज करिए या दूसरे वाले को चेंज करिए। तो देखिए मैंने साइन ही लिखा है, 18 है ये। 18 कैसे आ सकता है, 19 माइनस 72 क्या आएगा, 18 ही तो आएगा। 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री क्या होता है, साइन 18 डिग्री होता है। यही तो है, यानी कि 18 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 72 और cos 72 को हमने सिंपली ऐसे ही रहने दिया। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा को अगर मैंने cos थीटा लिखा तो cos 72 थीटा हो गया और डिवाइडेड बाय cos 72 थीटा है। तो बताइए कैंसिल होकर आंसर क्या हो गया आपके लिए, 1 हो गया, बस होगी बात खत्म। सिंपल सी चीज थी। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, tan क्या है बच्चों 26 डिग्री, दूसरा क्या है cot 64 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे भी साइन कॉस था ना, यहाँ पे tan cot है, यानी कि कैंसिल हो सकते हैं। ये देखिए 26 है, ये 64 है, तो इनका सम भी कितना है 90 डिग्री है। अगर आपका सम भी ये 90 डिग्री है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो पहले हम लिख रहे हैं सिंपली tan 90 माइनस, अगर मैं 64 डिग्री करता हूं तो ध्यान से देखिएगा 90 माइनस 64 डिग्री कितना होता है, 26 होता है ना। तो क्या हो गया 26। नीचे क्या लिखा हुआ है cot 64। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों अभी ही इसी लेक्चर में, tan 90 माइनस थीटा, तो क्या था ये, ओहो ज्यादा वैसा हो गया, दिस इज cot थीटा। ठीक है, ये क्या था cot थीटा। तो देखिए यहाँ पे फिर कैसा हो जाएगा ये cot थीटा, थीटा की जगह क्या है 64 और नीचे भी क्या है आपके लिए 64। तो ये बताइए कैंसिल होकर आंसर क्या हो गया, इक्वल टू 1। मीनिंग ये है कि आप या तो cot को चेंज करिए, साइन tan को चेंज करिए, या तो साइन को चेंज करिए cos को चेंज करिए, कंप्लीट चॉइस है आपकी। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है मैंने ऊपर वाला चेंज कर, लेकिन दोनों को चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये याद रख लीजिएगा। अब इसमें देखिए, इसमें भी जरा ये साइन है ये cos है, 82 42, 82 गलत बोल दिया, 48 और 42 ऐड करोगे तो 90 बैठेगा। ठीक है ना, यानी कि इसमें पैटर्न लगेगा, लेकिन इन दोनों में से आप किसी एक में ही लगाओगे। दोनों में लगाओगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं होने वाला, सॉल्व भी नहीं होगा। तो देखिए cos को कैसे लिखा हमने, थर्ड क्वेश्चन की बात हो रही है अभी। cos को कैसे लिखा बच्चों, 90 डिग्री माइनस 42। आपको पता है 90 माइनस 42 कितना होगा 48 है, ये सिंपली रहने दिया। अब देखिए साइन 90 माइनस, सॉरी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है,
साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब क्या है, थीटा तो ये है ना 42 माइनस साइन 42। अब बताइए यहाँ क्या हो गया, सेम सेम टर्म माइनस हो गए यानी कि जीरो हो गया। देखो अपॉन में थे तो कैंसिल हुए हैं तो वन होगा, सेम सेम माइनस होते हैं तो जीरो होता है, ये माइनस का साइन है ना भाई। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, कॉसेक और सेक इंटरचेंज वाले हैं, जैसे साइन कॉस, कॉस सेक, टैन कॉट। 31 59 31 59 इनका सम भी 90 होता है, तो आप लोग क्या लिखिए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59, तो 90 डिग्री माइनस 59 माइनस सेक 59। तो इसे सॉल्व करिए, एक मिनट, 59 तो 90 माइनस 59 31 होगा, 31 ही है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा में क्या रहेगा 59 माइनस सेक 59, तो सेम में से माइनस हुआ तो क्या हो गया जीरो। इसके साथ ये क्वेश्चन भी खत्म। काफी इजी क्वेश्चन है। अब इसमें, हाँ इसमें मजा आएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस वाले टर्म को सॉल्व करा जाए कि इसको सॉल्व करा जाए, कि इसको सॉल्व करा जाए, कि इसको सॉल्व करा जाए। मैं आपसे एक छोटा सा वर्ड कहूंगा, सम देखिए 42 को किसके साथ ऐड करके 90 हो रहा है, इन दोनों के साथ ना, तो इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करिएगा, इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर दीजिए बस, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व ही नहीं कर रहे। तो देखिए क्या करते हैं, 10 को बच्चों बताओ मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ ना, 48 ही तो आएगा। और इस 10 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 67 क्या आएगा 23। इन दोनों को सेम रहने दिया, 10 42 को भी सेम रहने दिया और 10 67 को भी सेम रहने दिया। 1 लाना है, हम सॉल्व करेंगे। तो ये बताइए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या हो गया 42, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो क्या हो गया कॉट 67। क्या था ये 10 42, क्या था ये 10 67। बच्चों आपको एक टर्म और पता होना चाहिए, अगर कॉट थीटा लिखा हुआ तो 1/tan थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉट थीटा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 1/tan थीटा यानी कि tan 42 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/tan 67 इंटू क्या है आपका tan 42 इंटू क्या है आपके लिए tan 64। बेसिकली सबके बीच में इंटू ही तो है। तो बताओ ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, तो इससे ये कैंसिल नहीं हो गया, इससे ये कैंसिल नहीं हो गया, तो बताइए सारा कुछ कैंसिल होके बचा क्या आपके लिए, 1 ही तो बचा, हो गया प्रूफ। यही आपको सॉर्ट आउट करना था। चलिए जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में से देखिए, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ये साइन साइन के हैं दोनों, ये दोनों कॉस कॉस के हैं, ये क्या है 38 को अगर इससे ऐड करते हो तो क्या होगा 90, इसको इससे ऐड करते हो तो क्या होगा 90, यानी कि आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, इन दोनों को रहने दीजिए। तो बताइए कॉस को कैसे लिख सकता हूं बच्चों, कॉस 90 माइनस 52, ठीक है। फिर दोबारा से कॉस 52 को कैसे लिख सकता हूं 90 माइनस 38। देखो इसको माइनस करोगे तो 38 आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 52 आ जाएगा, और इसको सेम रहने दिया हमने, इसके साथ कुछ कराएंगे, इसके साथ कुछ कराएंगे। ये 38 डिग्री रहने दिया, साइन ये 52 डिग्री रहने दिया। कॉस 90 माइनस थीटा बताइए क्या होगा साइन थीटा, तो साइन कितना हो गया आपके लिए 52 हो गया। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा क्या है 38 हो गया। तो बताइए माइनस साइन 38 साइन 52, तो बताओ ये टर्म सेम ही तो, आगे पीछे लिखे तो क्या हुआ मल्टीप्लाई में, ये आगे लिख दो या पीछे लिख दो, मल्टीप्लाई में तो सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी सेम में से सेम टर्म कैंसिल होता है, तो बताइए क्या होता है जीरो। ये हो गया इसी के साथ प्रूफ। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है। आपको हो सकता है ये एक बार एक लेक्चर दोबारा सुनना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा और क्या हो सकता है। देखिए हम आपको बच्चों ये यूट्यूब पे जो लेक्चर डालेंगे इसलिए नहीं डाले, आपको सिर्फ यूट्यूब से देखना है। वैसे आप लोग तो यूट्यूब से ही देखोगे। देखिए बच्चों मैं बेसिकली ऑफलाइन वाले बच्चों की बात करूं जो हमारे पास पढ़ते हैं, बेटा आप पहले आप ऑफलाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर देख लीजिए, या ऑफलाइन क्लास में आने से पहले लेक्चर देख लीजिए। और अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है तो कोशिश करिए आप ये लेक्चर्स देखिए, जैसी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी वहाँ डाउट सेशन हो जाएगा और दोबारा पढ़ा देंगे बच्चों, दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कुछ तो सीख के आइएगा। ये तो हो कि लॉकडाउन में आपने कुछ तो पढ़ा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ नहीं है, 2a इसने क्या बोला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है बच्चों, 2a की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना, और a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
यानी कि 2a को 90 डिग्री से मोर नहीं होना चाहिए। तो बताइए आपके पास क्या लिखा है, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो इसको कैसे लिख सकते हो, आपको पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉट 90 माइनस थीटा। तो बस लिख दीजिए, तो कॉट 90 माइनस 2a, और ये क्या है, कॉट a माइनस 18। तो बताइए कॉट से कॉट कैंसिल हो गए, लेकिन कट नहीं करते हैं, ठीक है ना, कट नहीं करेंगे, याद रखना। चलिए कॉट से कॉट कैंसिल, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है ना। अब ये 2a इस तरफ चला गया तो क्या हो गया, 2a प्लस a, और ये 18 है, इस तरफ आ गया तो कितना हो गया, 90 प्लस 18। तो अब बताइएगा तो क्या हो गया, ये 3a। तो 3a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, पहले 8 लिखते हैं, 108, यानी कि 108। तो a से डिवाइड करोगे तो बच्चों 3 में जाएगा और 6 में जाएगा। तो बताइए a तो निकल गया आपका 36। अब इसका मल्टीप्लाई करिए 2a टाइम्स, 2a का मतलब क्या होगा, 72। 72 लेस है ना 90 डिग्री से, बस इसने यही तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए कहा था, हमारा ज्यादा आया भी नहीं आंसर, तो a की वैल्यू निकल गई। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, फिर वैसे इजी है, इसने कहा प्रूव करना है आप, तो a प्लस बी इक्वल टू 90। तो देखिए tan a इक्वल टू कॉट b दे रखा है ना, तो tan a की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी, थीटा लिख लो या a लिख लो, कॉट 90 माइनस a, ठीक है। तो बताइए इसी के साथ ये क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कॉट 90 माइनस a इक्वल टू कॉट b, तो कॉट से कॉट कैंसिल, तो क्या बचा 90 माइनस a इक्वल टू b, a उस तरफ चला गया बच्चों, तो क्या हो गया a प्लस b, और ये क्या हो गया बच्चों 90, हो गया प्रूफ। कुछ भी नहीं है बच्चों, 10th क्लास में टिक्नोमेट्री से डरने की कोशिश मत करिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, डाउट होगा तो डाउट सेशन ऑफलाइन सब कुछ लेंगे हम क्लासेस, बस आप पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब देखिए फिर से यहाँ पे भी, लेकिन इसमें एक चीज दे दी है, 4a इज लेस देन 9 एक्यूट एंगल, यानी कि एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, 4a एक्यूट एंगल इज ए एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री हो जाता है, सॉरी एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है, राइट एंगल होता है 90, और a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या करोगे, सिंपली लिखिए पहले sec 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए इसी के साथ आपको एक चीज पता होगी, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक फॉर्मूले तो बच्चों याद करने पड़ेंगे, 90 माइनस थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, कॉसेक 90 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा तो 4a है, तो 4a लिखिए, तो ये क्या हो गया कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, लेकिन काटने का नहीं है, कहते हैं ना बुलाने का पर जाने का नहीं है, वही वाला लॉजिक है, ये कैंसिल होंगे लेकिन आप कट नहीं करोगे जी। 90a माइनस 4a इक्वल टू क्या हो गया a माइनस 20। तो 4a को उस तरफ ले गए, एक ऑलरेडी a था तो क्या हो गया 5a हो गया, ये 20 है इस तरफ आ गया तो 110 हो गया, ठीक है। अब बताइए अगर यहां से मैं a की वैल्यू निकालता हूं तो बच्चों a की वैल्यू 22 डिग्री निकलेगी, फाइंड होगी। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, 4 इंटू 22 कितना होता है 88 होता है, लेस देन 90 तो है भाई, प्रॉब्लम क्या, लेस देन 90 हो गया सेटिस्फाई। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ये सबसे इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बच्चों को टफ सा फील देता है, मुझे नहीं पता क्यों टफ फील देता है, ऑफलाइन में बेटा मुझे हमेशा लगा है कि बच्चों को थोड़ा टफ सा फील देता है, लेकिन इससे इजी कुछ है नहीं, समझेगा, बस इस पे ध्यान दीजिए आप, बस इस चीज पे, राइट एंगल एक ए, राइट एंगल बस ट्रायंगल एक, तो बताइए ए बी सी किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। तो अब इस पे ध्यान दीजिए, बी प्लस सी एक तरफ है तो बस बी प्लस सी को यहां रहने दीजिए, इसको उस तरफ भेज दीजिए, जैसा आंसर कह रहा है ना वैसा करते जाइएगा। फिर 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, अगर देखो 2 से डिवाइड कर दोगे तो बी प्लस सी ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस a अपॉन 2। फिर इसने यहां साइन लिया है, साइन ले लीजिए, तो अगर आपका ये क्या हो गया साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये भी हो गया साइन
90 माइनस ए अपॉन 2, ये तो सेम रहेगा, इसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, और ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ भी गई है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा क्या है, ए अपॉन 2। तो देखिए हो गया प्रूफ। क्या था, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसी के साथ आपकी ये 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम बच्चों 8.4 एक्सरसाइज की। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ते रहिएगा बच्चों, घर से बाहर बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच बच्चों।